सॉलिड स्टेट यूनिट 3 के लेसन 1 में आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेन, जो हम लास्ट टर्म पे पढ़ चुके थे। पार्ट 1 हम इसका पढ़ चुके थे। हम सिंपल क्यूबिक को डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे के दो स्ट्रक्चर के बारे में इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। We have seen on last term that the ratio of the spacing between the lattice plane is 1:1 upon root 2:1 upon root 3 for simple cubic structure. Now today we study this in face centered cubic structure. फलक केंद्रित जालक में क्या होता है? फलक केंद्रित जालक में पहली बात तो सिंपल क्यूब जैसी होती है, वन लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। इसके अलावा इसमें वन एडिशनल लैटिस पॉइंट होता है, फेस सेंटर्ड, यानी हर लैटिस पॉइंट कहाँ है? फेस के सेंटर में। तो वन एडिशनल लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। इससे एक एडिशनल प्लेन बनेगा, ठीक है। इस लैटिस पॉइंट को मिला करके एक एडिशनल लैटिस प्लेन बनेगा। ये लैटिस प्लेन कहाँ से निकलेगा? देखो हम क्या कह रहे हैं, ये लैटिस प्लेन D100 एंड D110 से पास होगा, उसके बीच में से पास होगा, यानी जितनी पहले स्पेसिंग थी उसके सेंटर में से जाएगा तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। किसकी स्पेसिंग आधी हो जाएगी? D100 एंड D111 की स्पेसिंग आधी हो जाएगी। और हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि केवल इन्हीं दो से पास होता है, D111 रिमेन अनअफेक्टेड। तो हमारे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर कि देखो, स्पेसिंग बिटवीन द लैटिस प्लेन ऑफ D100 एंड 110 हाफ, उसके बीच में से कोई लाइन चली जाएगी तो जितना डिस्टेंस पहले था उससे आधा हो गया, और D111 जो है वो रिमेन्स अनअफेक्टेड रहेगा। हम इसको डायग्राम में देखेंगे अभी। लेट अस सी हियर, ये एडिशनल प्लेन है हमारे पास। देखो ये हमारा एडिशनल प्लेन है, एक ये। तो जो पहले का हमारे बीच का डिस्टेंस था, पहले हमारा डिस्टेंस इतना था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब वो डिस्टेंस इसके आने से आधा हो गया, तो ये D100 आधा हो गया। इसी तरीके से आप देखो D110 में भी पहले एक प्लेन ये था और एक प्लेन ये था। अब इसके बीच में एक प्लेन ये आ गया और एक प्लेन ये आ गया, तो इसकी भी स्पेसिंग आधी हो गई। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हो D111 जो है उसमें इस तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वो एज इट इज़ उसी तरीके से बना रहा। तो जो एडिशनल लैटिस प्लेन D100 और D110 से पास हुआ वो इसकी स्पेसिंग को आधा कर देगा, और D111 जो होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? देखो ए जो था उसकी जगह आधा कर दिया हमने, इसको ए की जगह हमने A/2 कर दिया, और D110 को भी जो A/√2 था उसे भी हमने A/2√2 किया। जो अनअफेक्टेड रहा वो थर्ड वाला था A/√3, एज सच A/√3। तो ए कॉमन हट गया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई? हमारे पास इक्वेशन आई 1/1/2√2:1/√3। जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 1:0.707:1.159। थर्ड बात आती है हमारे पास, हमारा स्ट्रक्चर है थर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड के अलावा थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास मेनली क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, अंतः केंद्रित जालक। अंतः केंद्रित जालक जो होता है उसमें हमारे पास स्पेशल बात क्या है, जो 8 कोनों पर तो एक लैटिस पॉइंट है ही है, इसके अलावा एक लैटिस पॉइंट कहाँ है? बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी के सेंटर में जो लैटिस पॉइंट है उससे जो एक्स्ट्रा प्लेन बनेगा, वो एक्स्ट्रा प्लेन, आपको क्या ये बात याद रखनी है, वन मोर एडिशनल लैटिस प्लेन इज फॉर्म्ड विच इज़ पास्ड थ्रू 100 एंड 111, नॉट 110, ठीक है। तो अब 110 अनअफेक्टेड रहेगा, और ये केवल किससे पास होगा? D100 और 111 को आधा कर देगा। क्लियर? लेकिन बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि ये बॉडी सेंटर्ड में जो आधा होगा वो सिंपल क्यूबिक से होगा, फेस सेंटर्ड से मत ले आना। हमेशा आप लोग गलती यही करते हो कि आप फिर आधा का आधा करके उसका 1/4 हो जाता है।
तो हमेशा जब हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक से जब हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो D100 और 110 को आधा करना है। सिंपल क्यूबिक के कंपैरिजन में जब हम बॉडी सेंटर्ड को बात करेंगे तो D100 और D111 को आधा करना है। तो इसको करने से आपके पास क्या दिखा, ए क्या हो गया a/√2 और a/√3 क्या हो गया a/√3 हो गया a/2√3 और जो अनअफेक्टेड रहा बीच वाला वो a/√2 रहा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या आता है, हमारे पास रेशियो आता है 1/2:1/√2:1/2√3। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती 1:1.414:0.579। इसको यूज़ करके जब हम देखते हैं तो हमने हमारे दोनों लेक्चर का कंक्लूजन क्या रहा। अगर हमारे पास स्पेसिंग ये है तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, अगर हमारे पास स्पेसिंग ये है तो हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और अगर हमारे पास रेशियो ये आता है तो हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इस सेपरेशन के बेस पर हम अननोन क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ने के बाद कैसे पता करेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। थैंक यू।